कैसे पता चलेगा कि एग और स्पर्म आपस में मिल चुके हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है और अगले महीने आपको पीरियड नहीं आएंगे, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। क्या इसके कोई लक्षण होते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन कुछ ऐसे 5 लक्षणों के बारे में जानेंगे, जिसको देखकर आप लोग 75% श्योर हो सकते हो कि एग और स्पर्म आपस में मिल गए हैं। जब अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो कुछ ऐसे संकेत आप लोगों को दिखाई देते हैं, यानी कि लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जिसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि अंडे और स्पर्म आपस में मिल गए हैं। जो सबसे पहला लक्षण होता है अंडे और स्पर्म का मिलने का, जैसे ही आप लोग रिलेशन बनाते हो, रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आप लोग देखते होंगे कि जो मेल का जो डिस्चार्ज है वो अंदर जाता है, उसके कुछ ही देर में आपको बाहर निकलते हुए लिक्विड दिखेगा। अगर आप लोग काफी लंबे समय तक एक ही करवट में भी लेटते हो, लेकिन जब आप उठते हो, खड़े होते हो, तो तुरंत देखोगे कि नीचे डिस्चार्ज गिरते हुए नजर आएगा। तो आपको ये लगता है कि मुझे प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होंगी, क्योंकि डिस्चार्ज तो सारा बाहर आ गया है। तो आप यहाँ पर एक बात को समझिए, जब आप लोग रिलेशन में थे उस वक्त पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेल के सेल्स निकलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में शुक्राणु रिलीज होते हैं, लेकिन उसमें से केवल 1 से 2 शुक्राणु ही जो कि एक्टिव होते हैं, वो आगे अंडे की ओर बढ़ते हैं और जो बाकी के होते हैं उनकी कोई वहां जरूरत नहीं होती है, तो वो नीचे फ्लैश आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे ना ही अंडा मिलता है, ना ही उनकी वहां पे कोई जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद में जो एक्टिव शुक्राणु था वो आपके अंडे तक पहुंच गया है और अगर उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन अब कैसे जानोगे कि एग और स्पर्म मिले हैं या नहीं, इसका सटीक लक्षण मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब आप लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सो के उठते हो तो आप लोग देखोगे कि आपकी पेंटी लाइन पे हल्का सा एक क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज दिखाई देगा। ये जो डिस्चार्ज होता है ये वही होता है जिसमें मेल के सेल्स होते हैं। जब मेल के सेल्स ऊपर चले जाते हैं और जो बाकी के नीचे आते हैं वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं होती है उनकी, क्योंकि जो बाहर डिस्चार्ज निकला है वो केवल सीमेंट का पानी होता है। इसीलिए आप लोगों को कभी भी इस बात का संकोच नहीं करना चाहिए कि रिलेशन बनाने के दौरान आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं। हमेशा ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए केवल मेल के सेल्स का एक ही शुक्राणु अगर मिल जाता है अंडे को तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। और वो जो एक शुक्राणु होता है वो इतना एक्टिव होता है कि मिलियंस की तादाद में निकलने वाले शुक्राणुओं के पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप रिलेशन में होते हो तो कोशिश करें कि ओव्यूलेशन के दिनों में आप लोग ट्राई करें, अल्टरनेट डे पर ट्राई करें। रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आप खड़े ना हो जाइए या फिर आप जल्दी से वॉशरूम का इस्तेमाल ना करें। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप जिस पोजीशन में लेटे हो उसी पोजीशन में रहिए, ताकि जो मेल के सेल्स है उनको आपके अंडे तक पहुंचने में भी थोड़ा समय मिले। एक जो सबसे बड़ा लक्षण होता है अंडे और स्पर्म के मिलने का, वो होता है डिस्चार्ज का निकलना। कई बार आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सोकर उठते हो आपको पेंटी लाइन पर भी डिस्चार्ज दिखता है। इसके अलावा भी जब आप लोग वॉशरूम के लिए जाते हो तो आप लोग देखते होंगे कि आपको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज निकलते हुए दिख रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि कई बार जब आप लोग रिलेशन में होते हो उसके दौरान जो डिस्चार्ज अंदर जाता है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल के आ पाता है, लेकिन जब आप मूव ऑन करते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उसके दौरान ये जो डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे आपके वजाइनल एरिया से पूरा बाहर फ्लैश आउट हो जाता है, इसीलिए आपको ये डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि 100% आपको ये श्योरिटी करना है कि जो आपने रिलेशन बनाया था वो सफल हुआ है और आपको अगले महीने गुड न्यूज देखने को मिलेंगी और आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। इसीलिए आप लोग अपने मन में किसी भी प्रकार के डाउट ना रखें। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।